जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आया हूँ, क्योंकि ऐसा उपाय आज आपको मैं बताऊंगा तंत्र बाधा उतारने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है, जैसे कि कोई वशीकरण प्रयोग किया हो, या फिर उच्चाटन का प्रयोग किया हो, या फिर आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, या जो आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे कि मान लिया कि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या और कोई काम करते हैं, उससे आपके मन को उचाट दिया हो। ठीक है, ये जैसे कि मन का उच्चाटन हो जाता है, मन नहीं लगता है उस काम में, इधर उधर मन घूमता रहता है। तो मैं आज आपको एकदम सटीक उपाय बताऊंगा। आज ना तो किसी का मंत्र का जाप करना है, और ना ही किसी और तरह के उसमें कोई रात्रि को क्रिया, या फिर कोई ऐसी विविध क्रिया कि आपको शमशान में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सीधा सरल सिंपल सा उपाय है। ठीक है, तो ये उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि देखिए भैया, अगर कोई मुझे व्हाट्सअप करता है और व्हाट्सएप पे मैंने उसको एक बार समाधान बता दिया, उसने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उसको समाधान बता दिया, तो आप उस क्रिया को जो मैंने बताया है उसको करो, ना कि उसको छोड़ करके बार बार कोई दूसरा सवाल करना। मतलब मेरे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपने एक बार मुझे समस्या बताई, मैंने आपको उपाय बता दिया, फिर कहोगे जी मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, चलो जी ठीक है उसका भी बता दिया, फिर कहोगे जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अरे भैया, एक बार उपाय बता तो दिया, फिर बार बार मैसेज करने में ही क्या है। फिर लास्ट में कहेंगे जी मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ, या मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप वशीकरण कर दोगे? अब लो जी। तो ऐसे लोगों से भैया रिक्वेस्ट है कि ये भ्रमित वाला काम ना करें। अपने आप को बहुत तीस मार्खा तेज तुर्रनखा समझते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उनका पहला मैसेज करते ही मुझको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इस किस्म का है। ठीक है, और कई बार तो मैं जवाब ही नहीं देता हूं उसको, लास्ट में कहता रहता है जी मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे रिप्लाई नहीं किया। मुझे रिप्लाई क्या करूं तुझे? तुम्हारे अंदर जो समस्या है वो मैं जानता हूं भैया। तो अब लेकिन अगर आप मेरे पास में साफ दिल से आ रहे हो, आपके दिल के अंदर मैल नहीं है, मोस्ट वेलकम है, और मैं पूर्ण हेल्प करूंगा आपकी। लेकिन अगर मन के अंदर मैल रख करके आ रहे हो, या दुराचार वाली भावना है, ईर्ष्या वाली भावना है, तो समझ लेना कि मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है, खैर अब मैं आपको ये प्रयोग में आपको बता रहा हूँ। इससे ये प्रयोग करने से पूरी तरीके से आप जो क्रिया की गई है वो समाप्त हो जाएगी। कई बार लोग टोना टोटका कर देते हैं ना, तो उससे बहुत आपकी जो समस्या है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, बहुत ऐसी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, किया कराया काम सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि ऐसे अड़ोसी पड़ोसी करते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे टोने टोट के। अब उनका जो उतारा करना होता है वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको लेना होगा एक बड़ा वाला दिया, लेना होगा मिट्टी का जो दीपक होता है बड़ा वाला ले लें। ठीक है, और उसमें आपको 11 तो कपूर की छोटी छोटी टिक्की आती हैं, 11 कपूर की टिक्की रखनी है उसमें, और 21 लौंग के जोड़ा। ठीक है, 21 जोड़े का मतलब है 21 दूनी 42 लौंग, एक जोड़े में दो लौंग होती हैं। ठीक है, तो 21 जोड़े का मतलब 42 लौंग और 11 कपूर की टिक्की। उनको आप उस बड़े से दिए में डाल करके और उसको जला दें। कपूर को जलाएंगे तो लौंग भी साथ में जलेंगी। और जो व्यक्ति है, रोगी है, कोई भी आपके घर में भी हो सकता है जिसके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया कर दी गई हो, तो अब उस रोगी के ऊपर आपको उतारा करना है, और उतारा आपको करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, सर से उतारेंगे और पैर की तरफ ले जाएंगे, फिर सर से उतारेंगे पैर की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से 21 बार आपको उसके ऊपर जलता हुआ दिया जो है वो घुमाना है, हाथ पे लेकर के, अपने हाथ पे ले लेंगे और जलता हुआ दिया सर से उतारा करेंगे उसका, और 21 दफे आपको घुमाना है उसको। ठीक है,
और उसके बाद फिर आपको 5 मोतीचूर के लड्डू लेने हैं। वो तो अलग रख देना है, उतारा करके कहीं भी रख दो घर में ही। और फिर आपको 5 मोतीचूर के लड्डू लेने हैं, पहले से ही ला करके रखें। अब क्या करना है, उन 5 मोतीचूर के लड्डुओं को एक कागज़ पर रख लें, अखबार पर किसी पर भी, और हाथ में ले करके और फिर उल्टी तरीके से उतारा करना है। मतलब कि पैर की तरफ से सिर की तरफ उतारा करेंगे। तो उल्टी तरीके से मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ जाओगे तो आप। और उतारा करते समय जब दोनों उतारा करोगे, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, तो आपको क्या बोलना है, किया हो, कराया हो, आए हो, भेजे हो, हवा को हो, दुश्मन को हो, मित्र को हो, नजर को हो, अनिष्ट देवता को हो, वह सब लड्डू में आवे। ठीक है, आपको ये बोलना है, लड्डू में आवे। और 21 बार उतारा करने के बाद पास के किसी भी चौराहे पर जा करके और उनको आप 5 लड्डुओं को रख आना। पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। ठीक है, और ये किसी भी वक्त कर सकते हो और किसी भी दिन कर सकते हो। अगर शनिवार को करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी भी दिन कर सकते हो अगर नहीं शनिवार है। ठीक है, और क्योंकि अब जब वहाँ से आप लौट करके आ जाओगे तो फिर आपको क्या करना है, घर में आकर के हाथ पैर मुंह धो करके आपको ईश्वर का नाम जपना है। अब कोई भी आप चाहे भगवान शिव का करो या फिर देवी देवता का करो, किसी का भी, गायत्री का करो या विष्णु भगवान का करो, किसी का भी आप बैठ के मंत्र जाप करें। ठीक है, क्योंकि जिसकी ये माया है उस मायापति का गुणगान जरूरी है। यानी कि नाम जाप कर ले तो ये सब माया बिल्कुल भी न सताएगी। क्योंकि अगर किसी की कोई परेशान नहीं करना चाहता है किसी को भी, कोई भी, लेकिन देखिए अपना अपना कर्म का फल भी होता है। पिछले जन्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और इस जन्म में वो पुत्र, पत्नी, परिवार, मित्र, सगे संबंधी, दुश्मन के रूप में हमारे सामने हमारे कर्मों का दंड देने के लिए हमें तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है, ये सब कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है वैसे तो, नहीं तो किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो बिना कर्म के किसी को भी सता जाए। बिल्कुल नहीं सता सकता है वो बिना कर्म के। ठीक है, तो आप इस क्रिया को करने के बाद में घर पे आकर के मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र जाप करें। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस उतारे से, इस क्रिया के करने से जो छोटी विद्याएं हैं उनका तो हल हो जाएगा। लेकिन अब अगर कहने लगोगी जी किसी ने ब्रह्म राक्षस भेजा हुआ है या मसाण भेजा हुआ है या कोई और जिन्न भेजा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें इस उतारे से उतारना संभव नहीं है। इस उतारे से नॉर्मल जो टोने टोटके होते हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, ठीक है, दिक्कत तो वो भी करते हैं, लेकिन अब क्या पता कि नॉर्मल है कि भाई तगड़े वाला है। तो अगर तगड़े वाला है तो आपको असर नहीं होगा, अगर नॉर्मल है तो आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो ये उतारा करना है और ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।